इसलिए फिक्स का फर्स्ट लॉ है जिसे हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे रूल आता है, फिक्स ने ये चीज़ तो क्लियर करी, बट उसने बोला कि जो हमारी कंसंट्रेशन या पैसिव डिफ्यूजन है वो हमारा जब तक एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन। इट मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसंट्रेशन, दो कंसंट्रेशन के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब हाई और लो के बीच में जितना डिफरेंस होता जाएगा उतनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। लाइक यहाँ 10 में से फटाफट 9 जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं, 7 जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं, और इधर फटाफट उनका यूटिलाइजेशन होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना ही ज़्यादा उनका यूटिलाइजेशन होता जाएगा। ये हमें फिक्स में होता है। तो पैसिव डिफ्यूजन फॉलो करता है हमारे फिक्स के फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसी को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसफर और पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन फॉलो करता है हमारे फिक्स का फर्स्ट लॉ, वही आता है हमारा पैसिव ट्रांसफर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है पोर ट्रांसफर। चलिए इसको हम एक कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में सेल एक सबमिट कर रहा है, सेल का स्ट्रक्चर सबमिट करता है, मेम्ब्रेन सेल की स्टडी करनी चाहिए। आपको पता है ये सेल थी हमारी, सेल किसके बने हुए हैं, लिपोफिलिक नेचर है इसका। इसके ऊपर सेल के ऊपर सबको पता है यहाँ पे कुछ अमाउंट में यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमाउंट में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, है ना। आपको सबको पता है सेल के स्ट्रक्चर के अंदर लिपोफिलिक नेचर की बनी हुई बाइलेयर है। ठीक है, उसमें यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, आयन चैनल्स हैं हमारे, ये चैनल्स हैं आयन चैनल्स, एंड कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है। एज इट इज यहाँ पे कुछ पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे फर्स्ट हमारा आता है, सेकेंड हमारा आता है, फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे थे पहले बेसिक्स हम पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन मीन्स हुआ यहाँ पे बाद जितने भी ड्रग के मॉलिक्यूल हैं, ये सारे मॉलिक्यूल कभी कहाँ है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट मीन्स इट्स अ हाई कंसंट्रेशन। अब ये हाई से लो में जाएंगे तो ये डायरेक्टली अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते करते भी यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे। ठीक, ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है पोर ट्रांसपोर्टेशन। पोर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, पोर हमारे रिलेटेड है प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोटीन्स, हमारे सेल के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि एक पोर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उन पोर टाइप स्ट्रक्चर से, जैसे यहाँ पे कोई छोटा सा स्माइनल पोर प्रेजेंट है, बहुत छोटे साइज होता है पोर्स का, इसलिए हम पोर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो नोन एज बल्क ट्रांसपोर्ट, एंड अनदर नेम इज बल्क ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन। इट ऑल्सो नोन एज फिल्ट्रेशन, बिकॉज आपको पता है फिल्टर किसका करते हैं हम, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स को हम फिल्टर करते हैं बाय सीप वगैरह, तो बड़े बड़े पार्टिकल तो ऊपर रह जाते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल फिल्टर आउट होकर नीचे चले जाते हैं। और बल्क ट्रांसपोर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बल्क में हमारे पास बहुत माइन्यूट वाले जितने भी होंगे एक साथ भी जाएंगे तो बल्क में आते हैं, और बल्क में वो फिल्टर होकर या फिर आप कह सकते हैं पास होकर नीचे ब्लड की तरफ जाते हैं, वो हमारे होते हैं पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये आपके प्रोटीन से पोर प्रेजेंट है, ड्रग आई उन पोर्स में से छोटे छोटे पोर्स हैं उन पोर में से निकल गई, तो ये यूज होता है हमारे पोर ट्रांसपोर्टेशन यूज होते हैं हमारे पास में स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स के लिए, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, उनके लिए हम बल्क ट्रांसपोर्टेशन पोर ट्रांसपोर्टेशन को जानते हैं। इट ऑल्सो नोन एज बल्क ट्रांसपोर्टेशन, ऑल्सो फिल्टर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वन इज हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। फैसिलिटेट ऑल्सो सिमिलर है हमारे कैरियर रिलेटेड, तो फर्स्ट हम कैरियर को पढ़ लेते हैं। कैरियर रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, लाइक ये आपके मेम्ब्रेन है, ठीक है, जैसे आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं हाई कंसेंट्रेशन पे भी अवेलेबल है, तो
तो कैरियर मीडिएटेड का मतलब होता है वो कैरियर है, लाइक कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे एंजाइम होते हैं हमारे पास, एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट को लेकर खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, बस लेके ले जाके छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ग्लूकोज का पढ़ा होगा कि ग्लूकोज के लिए इंसुलिन क्या होता है, एज अ कैरियर वर्क करता है, कि जैसे बाहर से आउटर से यहाँ पे ग्लूकोज इंसुलिन लिया, लेके उस इंसुलिन को सिर्फ वो अडाप्ट करता है और लेके उसको वापस सेल के अंदर ट्रांसफर करता है, सेल से वो कहाँ चला जाता है, ब्लड से वो इस तरह से उसको पार्टिसिपेट करता है। सिमिलरली ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ से इन्होंने जैसे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज कर लिया, अब उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ में वो बाइंड कर दिया, अटैच हो गए, ठीक है, अटैच होने के बाद उसको कहाँ लेके चले गए, अपने साथ में आगे सेल की तरफ, और सेल में यहाँ चले गए, ये सेल के अंदर है, अब सेल से इसमें ट्रांसफर कर दिया ब्लड के अंदर, तो इसे बोलते हैं हम कैरियर मीडिएटेड ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल मैन है, उसको एंट्री नहीं मिलती है कहीं, तो उसको एंट्री दिलाने के लिए वीआईपी आदमी उसके साथ चला गया, उसके साथ उसको एंट्री दिला के बस वो दोनों अंदर जाते हैं सेपरेट हुए, ठीक है, तो वो होता है हमारा कैरियर मीडिएटेड। कैरियर मतलब सिर्फ उसको ले जाने वाला, लाने वाला, उसका कोई और काम नहीं है, सिर्फ वो पार्टिसिपेट नहीं करता इस पूरी प्रोसेस के अंदर, बस वो लेके जाता है मॉलिक्यूल्स को, ले जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं हम कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। बेसिक्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के लिए यूज होते हैं, विटामिन B12 के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फैसिलिटेड, सिमिलर फैसिलिटेड भी है कि उसके अंदर एक कैरी टाइप का होता है, कैरी फॉर एग्जाम्पल आपके रिसेप्टर्स हो गए, रिसेप्टर को लेके रिसीव करेंगे, रिसीव करके आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करके आ देंगे। नेक्स्ट आता है आपका आयन बैरल। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है फॉर एग्जाम्पल आपकी क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड, इस तरह की नेचर की ड्रग्स जिनके ऊपर आयरन प्रेजेंट है। बेसिक से हमारी ड्रग्स जो भी होती है, जितनी भी ड्रग्स हमने पढ़ी है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, 90% पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन होते हैं, और वो भी हमारे अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। 90% पैसिव के थ्रू होते हैं और वो भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि आयनाइज्ड होते हैं तो क्या होगी ड्रग, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl है, अभी ये किस फॉर्म में है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, तो इसलिए आप इसे लें कि आगे बॉडी के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, आगे जाके इनका ब्लड के अंदर इनका सेपरेशन होगा। बट अगर आपने अनआयनाइज्ड फॉर्म में ली, लाइक सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, आपने अनआयनाइज्ड फॉर्म में ली तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है, चैनल्स भी प्रेजेंट है जिनमें अलग अलग चार्जेस हैं, तो ये वहाँ जाके इस तरह से घूमते रहेंगे, उसके अंदर फ्री रेडिकल की तरह घूमते रहेंगे, और वहाँ जाके अपना कोई नया ही बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, और उनका नया बॉन्ड बना के वहाँ पे जाके बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिस काम के लिए गए थे उस पर्पज से वो काम को नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा ड्रग को उस फॉर्म में लेंगे अनआयनाइज्ड फॉर्म, बट कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में नहीं यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, अब इसके लिए अलग रूट होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन का, उस ट्रांसपोर्टेशन रूट का नाम है आयन बैरल ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर क्या होगा, आयन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको इजीली इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके ध्यान में पॉजिटिव कैटायन और ये एनायन। कैटायन नेचर की आपकी ड्रग है, यहाँ पे एक एनायन कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये ड्रग वहाँ गई रिसेप्टर के साथ बाइंड अप कर ली, अब आपका पता पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल बना लेते हैं, तो ये न्यूट्रल इसमें कॉम्प्लेक्स बना है। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनते ही ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इसने मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, क्रॉस करके यहाँ पहुँच गए ब्लड में, यहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन साइट है, यहाँ पे पहुँच गया ये न्यूट्रल आपका कॉम्प्लेक्स। अब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अपने फर्दर से कैटायन और एनायन के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब ये जाके सेपरेट होगा, तो बेसिक से आयन पेयर क्या होता है, अगर आपके पास नंबर तो पॉजिटिव आयन पेयर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, जो कि बेसिक से हमारा यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए, फ्लूइड को, स्टमक फ्लूइड को या पैंक्रियाटिक फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है। आपने दिया, आपको पता है, आपको नेचुरली देना भी कंपलसरी है, और इसके लिए कौन सा काम करेगा, कैटायन नेचर का सपोज से हुआ, कैटायन नेचर के होने के बाद ये एनायन के पास जाएगा, एनायन वाले रिसेप्टर के पास जाएगा, एनायन कैटायन मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आपको क्या हो गया, कैटायन प्रोटेक्ट हो गया आपके फ्लूइड वगैरह एंजाइम सबसे एसिड एनवायरनमेंट से। अब उसको पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मूव
ऊपर जाएगा ब्लड के अंदर अभी दोनों सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होते आपके ब्लड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, पैसिव डिफ्यूजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।